हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम होती है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हर स्टूडेंट्स परेशान रहता है किस तरीके से सॉल्व करें। इजीली याद होती नहीं है। सबसे बड़ा मैथ का सबसे बड़ा डर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आज हम इसको देखेंगे कैसे हम इसको आसान ट्रिक के साथ बना सकते हैं। करना क्या है कि हमारी जो फिंगर्स हैं इनमें हमें इन डिग्रियों को रखना है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फिंगर्स हैं जैसे 30 डिग्री निकालना है तो उसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं वो हम यहाँ रखेंगे। तो जैसे साइन 30 डिग्री निकालता हूँ तो साइन 30 डिग्री के नीचे हम देखेंगे कितना है, 1। तो ये 1 फिंगर हो गई और अपॉन में हमारा क्या है, 2, जो कि √1 तो 1 ही होता है और अपॉन 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही साइन 45 की निकालेंगे। तो 45 निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 के नीचे कितनी है, 2 फिंगर्स है तो 2 आ जाएगा और अपॉन 2 आ जाएगा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारा 1/2 वैल्यू आ जाएगी। cos 30 निकालना है तो cos 30 के लिए क्या करेंगे, जो फिंगर्स हैं जैसे अभी हमने नीचे वाली ली थी ऐसे ही 45 के ऊपर वाली लेंगे, 30 के ऊपर वाली लेंगे। तो 30 के ऊपर कितनी है, 3 है तो √3/2 यही हमारी वैल्यू है। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। ऐसे ही 10 का निकालेंगे तो 10 30 निकालना है। 10 30 निकालने के लिए भी क्या करेंगे, 10 जो है 10 के लिए फॉर्मूला होगा कि जो जैसे 30 निकालना तो 30 के नीचे कितनी फिंगर है और 30 के ऊपर कितनी फिंगर है, तो इनको अपॉन में रख देंगे। तो सबसे पहले 30 के नीचे कितनी है, तो जैसे 30 के नीचे कितनी है, 1 है तो 1 आ जाएगी और 30 के ऊपर कितनी है, तो 30 के ऊपर है 3 ठीक है। तो ये 1 रूट का निकलेगा तो 1 ही आ जाएगा और √3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1/√3। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें साइन की निकालना है तो साइन के लिए फिंगर के नीचे जिस डिग्री को निकालना है उस डिग्री के नीचे वाली फिंगर्स को गिनेंगे। अगर हमें कॉस का निकालना है तो उस फिंगर के उस डिग्री के ऊपर वाली फिंगर से काउंट करेंगे। और अगर हमें 10 निकालना है तो दोनों को काउंट करेंगे और अपॉन में रख देंगे। ठीक है।